Welcome to my YouTube channel. So today we will gonna start with lecture number 3 of breathing and exchange of gases chapter. तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि एयर जो है नोस्ट्रिल में एंटर करती है, उसके बाद वो नेजल कैविटी में जाती है। अब हमें नेजल कैविटी के पार्ट्स भी पता है, बट जो एयर है नेजल कैविटी के बाद कहाँ जाती है? नेजल कैविटी के एंड में दो होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरनल नेयर्स। क्या बोलते हैं? इंटरनल नेयर्स। इंटरनल लेयर्स के बाद जो ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं फायरिंग्स। और फायरिंग्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये कॉमन पैसेज है फूड के लिए और एयर के लिए। क्या है? कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर दोनों के लिए। ठीक है। फायरिंग्स के बाद एक ट्यूब प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। और ट्रैकिया के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लायरिंग्स। और लायरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स, जो कि वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जो भी मैं यहाँ बोल रही हूँ वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास लायरिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, लायरिंग्स प्रेजेंट है। और लायरिंग्स नहीं होगा तो हमारी आवाज भी प्रोड्यूस नहीं होगी, वॉइस प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है। ट्रैकिया के साइड में क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास? ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप। और ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? विंड पाइप बोलते हैं। जो हमारे पास ईसोफेगस है उसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं गलेट। क्या बोलते हैं? गलेट। अब हम जो ट्रैकिया है उसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। जो हमारे पास ट्रैकिया है उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लायरिंग्स। और ये कंप्लीटली कार्टिलेज का बना होता है। ये अपर मोस्ट पार्ट होता है ट्रैकिया का, जिसके अंदर वोकल कॉर्ड भी प्रेजेंट होते हैं जो कि वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जो हमारे पास लायरिंग्स है वो कंप्लीटली कार्टिलेज का बना होता है। और जो हमारे पास लायरिंग्स है उससे एक प्रोसेस निकली होती है जो कार्टिलेज की बनी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं हम? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। और जो ट्रैकिया की ओपनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोटिस बोलते हैं। ट्रैकिया की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? ग्लोटिस बोलते हैं। लायरिंग्स का देख लेते हैं थोड़ा सा। लायरिंग्स जो है कंप्लीटली मेड अप ऑफ कार्टिलेज है, कंप्लीटली मेड अप होता है कार्टिलेज से। और जो हमारे पास लायरिंग्स है वो प्रेजेंट होता है अपर मोस्ट पार्ट में ऑफ ट्रैकिया। ठीक है। लायरिंग्स कंटेन वोकल कॉर्ड विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। लायरिंग्स के पास क्या होता है? वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि साउंड प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। किसके अंदर हेल्प करते हैं? साउंड प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। जो अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि जो हमारे पास फूड होता है वो ईसोफेगस में क्यों जाता है, ट्रैकिया में क्यों नहीं जाता? हालांकि दोनों ट्यूब है तो साथ में ही प्रेजेंट है ना, एक साथ ही प्रेजेंट है। ट्रैकिया के जस्ट साइड में ही ईसोफेगस प्रेजेंट होती है। तो जो हमारे पास फूड जो हम स्वेलो करते हैं वो ईसोफेगस में क्यों जाता है, ट्रैकिया में क्यों नहीं जाता? जो हमारे पास ट्रैकिया होती है उसकी ओपनिंग होती है ग्लोटिस। ठीक है। और जो ईसोफेगस होता है उसकी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? गलेट। जो हमारे पास ट्रैकिया होता है, जब हम फूड स्वेलो करते हैं, जो ट्रैकिया की ओपनिंग ग्लोटिस होती है उसको जो लायरिंग्स के कार्टिलेज प्रेजेंट होती है एपिग्लोटिस, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब भी हम फूड को स्वेलो करते हैं तो वो ग्लोटिस को कवर कर लेती है, जिससे क्या होता है? जो फूड होता है वो फिर किस में जाता है? वो किस में जाता है? फिर ईसोफेगस में ही वो फूड जाता है। ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास बोतल है, बट मैं इसी के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये अब हम इसको क्या समझ लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम इसको ट्रैकिया समझ लेते हैं। ठीक है। जो ट्रैकिया की ओपनिंग है इसको क्या बोलते हैं? हम ग्लोटिस बोलते हैं। ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? हम ग्लोटिस बोलते हैं। ग्लोटिस के ऊपर ऐसे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जब भी हम फूड को स्वेलो करते हैं ऐसे एपिग्लोटिस ग्लोटिस को कवर कर लेती है। ठीक है। एपिग्लोटिस क्या करती है? ग्लोटिस को कवर कर लेती है। और साइड में ही ईसोफेगस प्रेजेंट होती है। जो फूड होता है वो ईसोफेगस में चला जाता है। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड एपिग्लोटिस जो कि लायरिंग्स का पार्ट है गोज डाउन एज इट इज अ फ्लैप इट कवर ग्लोटिस, सो फूड कैन नॉट एंटर ट्रैकिया। ठीक है। फूड एंटर नहीं कर पाता ट्रैकिया में। तो यही रीजन है कि जो हमारा फूड है वो ट्रैकिया में नहीं जाता, ईसोफेगस में जाता है। ठीक है। जो हमारे पास ट्रैकिया है उसके पास 16 to 20 इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है जो कि सी शेप में प्रेजेंट होती है। ठीक है। ये कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है। कार्टिलेज जो होता है वो सॉलिड होता है, प्लाइबल होता है। और ये क्यों प्रेजेंट होता है? ताकि जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना करे, उसको इंटैक्ट रखता है कार्टिलेज। ठीक है। जैसे एक बैलून होता है, जब हम उसको ऐसे फुला के छोड़ देते हैं तो ऐसे करते करते नीचे आ जाता है। उसकी जो बैलून की वॉल होती है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाती है।
ठीक है, वॉल जो है बैलून की चिपक जाती है और इसी को क्या बोलते हैं हम, कोलैप्स होना बोलते हैं। ठीक है, ये कोलैप्स होगी बैलून की जो वॉल है। यही चीज हमें ट्रैकिया के साथ नहीं होने देनी, इसलिए जो कार्टिलेजनस रिंग होती है वो प्रेजेंट होती है ट्रैकिया के अंदर। ठीक है, जैसे ये हमारे पास ट्रैकिया ट्यूब है और यहाँ पे ऐसे सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग प्रेजेंट होती है। जब हम ट्रैकिया को वेंट्रल साइड से देखते हैं, फ्रंट साइड से देखते हैं, तो हमें लगता है जैसे कि जो हमारी कार्टिलेजनस रिंग है वो कंप्लीट है, बट जब हम उसको डोर्सल साइड से देखते हैं तब हमें पता चलता है जो हमारी कार्टिलेजनस रिंग है वो पीछे से इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं इसको कार्टिलेजनस रिंग जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है। और ये कितनी प्रेजेंट होती है, 16 to 20 कार्टिलेजनस रिंग हमारे पास प्रेजेंट होती है, जो कि ट्रैकिया को इंटैक्ट रखती है। क्या रखती है, ट्रैकिया को इंटैक्ट रखती है। ठीक है, ट्रैकिया के अंदर कौन सी लाइनिंग प्रेजेंट होती है, ट्रैकिया के अंदर कौन सी लाइनिंग प्रेजेंट होती है, कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ट्रैकिया के अंदर वही सेम एपिथेलियम प्रेजेंट होता है जो कि नेजल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन सा, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम। ठीक है, और किसी को अगर नहीं पता कि सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कौन सा एपिथेलियम है तो मैंने लेक्चर नंबर 2 में काफी अच्छे से बताया है, प्लीज वो जाके देखे पहले, उसके बाद ये लेक्चर देखे। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमारे पास ट्रैकिया है उसके पास 16 to 20 कार्टिलेजनस रिंग प्रेजेंट होती है, 16 to 20 कार्टिलेजनस रिंग प्रेजेंट होती है। और जो ट्रैकिया है वो 5th थोरैसिक वर्टिब्रे पे डिवाइड कर जाता है 2 ब्रांचेस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। ब्रोंकस वर्ड हम एक ब्रांच के लिए यूज़ करते हैं और ब्रोंकाई वर्ड हम किसके लिए, एक से ज़्यादा ब्रांचेस के लिए यूज़ करते हैं। जो प्राइमरी ब्रोंकस है वो लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो हमारे पास 5th थोरैसिक वर्टिब्रे है जहाँ पे ट्रैकिया स्प्लिट करता है ब्रांचेस के अंदर, वो क्या है, वो कहाँ पे है। जो हमारे पास वर्टिबल कॉलम होती है ना, उसके रिस्पेक्ट में हम सारे बॉडी पार्ट की पोजीशन देखते हैं। ठीक है, जो हमारे पास वर्टिबल कॉलम होती है उसके रिस्पेक्ट में हम सारे बॉडी पार्ट की पोजीशन देखते हैं। जो वर्टिबल कॉलम होती है वो इंडिविजुअल यूनिट से मिलके बनी होती है। ठीक है, जो हमारे पास वर्टिबल कॉलम होती है वो इंडिविजुअल यूनिट से मिलके बनी होती है। जो सबसे पहले होते हैं ना वो होती है सर्वाइकल वर्टिब्रे, सर्वाइकल वर्टिब्रे। ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रे कितने होते हैं, नंबर में 7 होते हैं। उसके बाद स्टार्ट होती है थोरैसिक वर्टिब्रे, उसके बाद स्टार्ट होती है थोरैसिक वर्टिब्रे। ठीक है, जो 5th थोरैसिक वर्टिब्रे आता है वहाँ पे ट्रैकिया स्प्लिट कर जाता है। जो 5th थोरैसिक वर्टिब्रे आता है वहाँ पे ट्रैकिया स्प्लिट कर जाता है। वर्टिबल कॉलम कहाँ प्रेजेंट होती है, डोर्सल साइड पे। ठीक है, डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है वर्टिबल कॉलम। और जो 5th थोरैसिक वर्टिब्रे होता है वहाँ पे वो डिवाइड कर जाती है, ट्रैकिया 2 में डिवाइड कर जाती है, प्राइमरी ब्रोंकस में वहाँ पे डिवाइड कर जाती है। ट्रैकिया स्प्लिट इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्रे, एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्रे। अब हम देख लेते हैं जो हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकस है वो लंग्स में एंटर कर गया था, जो हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकस है वो लंग्स में एंटर कर गया था। अब जो प्राइमरी ब्रोंकस है वो किस में डिवाइड कर जाएगा, सेकेंडरी ब्रोंकस में। किस में डिवाइड कर जाएगा, सेकेंडरी ब्रोंकस में। सेकेंडरी ब्रोंकस किस में डिवाइड कर जाएगा, टर्शरी ब्रोंकस में। ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकस जो है हमारे पास वो किस में डिवाइड कर जाएगा, टर्शरी ब्रोंकस में। टर्शरी ब्रोंकस डिवाइड कर जाएगा इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में। किस में डिवाइड कर जाएगा, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में। और जो हमारे पास इनिशियल ब्रोंक्यूल्स है वो डिवाइड कर जाएंगे मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स में, मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स में। और जो हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है वो कैसे बनते हैं, जब मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स डिवाइड करते हैं तब क्या बन जाते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, जो ट्रैकिया होता है इसकी विड्थ सबसे ज़्यादा होती है और जो हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल होता है इसकी विड्थ सबसे कम होती है। ठीक है, जो हमारे पास ट्रैकिया होता है वो ज़्यादा मोटा होता है, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल होती है वो काफ़ी पतली सी होती है। जैसे जैसे ये डिवाइड करते जाते हैं इनकी विड्थ कम होती जाती है और इसलिए जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है इसकी विड्थ सबसे ज़्यादा कम होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमने जो कार्टिलेजनस रिंग बनाई है वो कहाँ कहाँ बनाई है। हमने कार्टिलेजनस रिंग ट्रैकिया में बनाई है, प्राइमरी ब्रोंकस में बनाई है, सेकेंडरी ब्रोंकस में बनाई है, टर्शरी ब्रोंकस में बनाई है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में बनाई है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारे पास कार्टिलेजनस रिंग प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक प्रेजेंट होती है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक हमारे पास कार्टिलेजनस रिंग जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है,
हमारे पास मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स में और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट नहीं होती है कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो हमारा एयर का पैसेज है, अब हम देख लेते हैं एयर कहाँ कहाँ एंटर करती है, कैसे एंटर करती है। एयर सबसे पहले जो है नोस्ट्रिल में एंटर करती है, ठीक है। नोस्ट्रिल कितने होते हैं नंबर में, नोस्ट्रिल जो होते हैं वो 2 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 2 नोस्ट्रिल हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। नोस्ट्रिल के बाद एयर कहाँ जाती है, हमारे पास नेज़ल चैम्बर प्रेजेंट होता है, नेज़ल चैम्बर में चली जाती है, ठीक है। नेज़ल चैम्बर के बाद कहाँ जाती है, इंटरनल लेयर्स में जाती है। इंटरनल लेयर में जाती है, हमने बताया था कि स्पाइरल पैसेज के एंड में 2 इंटरनल लेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंटरनल लेयर्स में चली जाती है। इंटरनल लेयर भी कितने प्रेजेंट होते हैं, वो भी 2 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंटरनल लेयर्स भी 2 प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल लेयर्स के बाद क्या पार्ट आता है, फायरिंग्स, ठीक है। एयर फिर किस में चली जाती है, फायरिंग्स में चली जाती है। फिर एयर कहाँ चली जाती है, लायरिंग्स में चली जाती है। लायरिंग्स से होती हुई एयर कहाँ पे चली जाती है, ट्रैकिया में चली जाती है। एयर कहाँ चली जाती है, ट्रैकिया में चली जाती है। और फिर एयर कहाँ जाती है, प्राइमरी ब्रोंकाई में, इधर आ जाती है प्राइमरी ब्रोंकाई में। फिर एयर आ जाती है सेकेंडरी ब्रोंकाई में, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। उसके बाद कहाँ चली जाती है, टर्शरी ब्रोंकाई में, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, और फिर मिड लेवल ब्रोंक्यूल्स में, फिर आ जाती है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। जो हमारा नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग जोन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। हमने देखा जो हमारा एयर पैसेज है उसके अंदर नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक के पार्ट को हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग जोन। और कंडक्टिंग जोन के भी कुछ एडवांटेजेस हमारे पास प्रेजेंट है, और वो क्या एडवांटेजेस है वो देख लेते हैं हम। रिमूव द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द इंस्पायर्ड एयर। इंस्पायर्ड एयर से डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इंस्पायर्ड एयर से डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर देते हैं। कैसे रिमूव कर देते हैं, नेज़ल चैम्बर के अंदर हमने पढ़ा था कि हेयर प्रेजेंट होते हैं और वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम द इंस्पायर्ड एयर, ठीक है। बैक्टीरिया को रिमूव कर देते हैं इंस्पायर्ड एयर से। हमें पता है कि हमारे पास कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है स्पाइरल पैसेज के अंदर, सूडोस्ट्रेटिफाई एपिथेलियम प्रेजेंट होता है जो कि म्यूकस को रिलीज़ करता है, तो बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेता है, ठीक है, रिमूव कर देता है बैक्टीरिया को। टू मेक टेम्परेचर ऑफ एयर इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर, एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के इक्वल ले आता है, ठीक है। एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के इक्वल ले आता है। कैसे, जब स्पाइरल पैसेज से एयर पास करती है तो जो हमारा एयर का टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर के इक्वल आ जाता है। टू मेक एयर ह्यूमिडिफाई, कंडक्टिंग जोन के अंदर हमारी जो एयर है वो ह्यूमिडिफाई हो जाती है, ठीक है। वाटर का कंटेंट एयर के अंदर हल्का सा बढ़ जाता है। टू टेक द एयर टू रेस्पिरेटरी जोन, जो हमारी एयर है कंडक्टिंग जोन के बाद कहाँ जाती है, रेस्पिरेटरी जोन में जाती है। और रेस्पिरेटरी जोन तक एयर को ले जाने का काम किसका है, कंडक्टिंग जोन का है, ठीक है। ये हमारे पास इसके एडवांटेजेस प्रेजेंट थे। और मैंने बता दिया था कि जो हमारे पास रिंग प्रेजेंट होती है, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है, वो कहाँ तक प्रेजेंट होती है, सिर्फ इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ही प्रेजेंट होती है वो, ठीक है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ही प्रेजेंट होती है। आई होप आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।